आगे और बात करेंगे। ये भी एक अहम खबर है कि झारखंड में लगातार चौथे दिन भी पावर क्राइसिस बरकरार रहा है। राज्य को करीब 350 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। हालांकि डीवीसी के विद्युत उत्पादनों में आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में अभी 4 से 5 दिन और लगेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड में चौथे दिन भी पावर क्राइसिस बरकरार। झारखंड को करीब 350 मेगावाट कम मिल रही बिजली। डीवीसी के विद्युत उत्पादन में हुआ आंशिक सुधार। स्थिति को सामान्य होने में लगेंगे 4 से 5 दिन। झारखंड समेत देश के दर्जन भर राज्यों में पावर क्राइसिस पहले की तरह बरकरार है। 11 अक्टूबर को आई स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि आज भी कुल मिलाकर केंद्रीय पुल से झारखंड को 950 के आसपास बिजली मिल रही है। स्थानीय सोर्सेज से 300 मेगावाट बिजली के साथ 1250 मेगावाट का आंकड़ा बनता है, जिससे किसी तरह काम चल रहा है। आज के दिन में हमारा डिमांड पीक आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 1600 मेगावाट है और सेंट्रल सेक्टर से जो हमें मिलना चाहिए 1200 मेगावाट, वो 900 मेगावाट मिल रहा है और जो अपना स्टेट जनरेशन है जनरेट वहाँ से 150 मिल रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे पास 1250 मेगावाट पावर अवेलेबल है पीक आवर्स में शाम के समय में। और रेट्स जो है पावर हम कोशिश कर रहे हैं एक्सचेंज से लेने का, लेकिन एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है पावर का और अवेलेबिलिटी कम हो गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री कहते हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि झारखंड के किस माइंस से कितनी आपूर्ति हो सकती थी और कितनी हो रही है। ललमटिया तालझरी क्षमता रोजाना 14 रैक, मौजूदा सप्लाई 5 रैक, कमी 9 रैक कम। पकरी बरवाजी क्षमता रोजाना 11 रैक, मौजूदा सप्लाई 0, वजह स्थानीय हड़ताल। रिचूरी कोल माइंस क्षमता रोजाना 4 से 6 रैक, मौजूदा सप्लाई 0, वजह स्थानीय हड़ताल। आम्रपाली कोल माइंस क्षमता रोजाना 12 रैक, मौजूदा सप्लाई 7 से 8 रैक, वजह खराब सड़क। हम लोगों को करीब 700 मेगावाट मिलना चाहिए, तो वो करीब 500 मेगावाट करीब के में डिफरेंट प्लांट्स उनके हैं। फरक्का है, कलगांव है, तालचर है, दरलीपल्ली है, नवीनगर है, बाढ़ है और अब पीटीसी जो हमको पावर सप्लाई करता है हाइड्रो पावर भूटान से जो आता है ताला चुका से, उसमें करीब 50% का कंटेलमेंट है। अब अगर झारखंड की 5 खदानों से सिर्फ 15% कोयले की आपूर्ति हो रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि पावर क्राइसिस की असल वजह क्या है। कोयले का भीग जाना तो एक छोटा और प्राकृतिक और तत्कालिक कारण है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी शहनवाज का रुख करेंगे। शहनवाज, झारखंड में चौथे दिन भी बिजली की क्राइसिस देखने को मिल रही है। फेस्टिव सीजन भी इधर है और 350 मेगावाट चूंकि झारखंड को बिजली कम मिल रही है और इसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है झारखंड में। बिल्कुल सही कहा आपने कि बरकरार है और पहले की तरह ही यथावत है और इसका आज तीसरा दिन है। अगर ऐसे कह दें तो झारखंड में ही नहीं, झारखंड के अलावा 8-10 राज्यों में इसका असर पड़ा है। जहां तक पावर की अवेलेबिलिटी की बात है, पहले ही की तरह 900-950 पावर केंद्रीय पूल से मिल रही है। एनटीपीसी के कई प्लांट इसमें शामिल हैं, बाढ़ है, फरक्का का 2 यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ जो झारखंड के अंदर जो प्लांट है उसके हिसाब से वहाँ से भी आपूर्ति उतनी ही हो रही है। डीवीसी की आपूर्ति में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन वही है। 300-350 मेगावाट का शॉर्टफॉल चल रहा है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो कि ऐसा हुआ क्यों है। कारण तो इसको बरसात का बताया जा रहा था, मानसून को इसका कारण बताया जा रहा था, कोयले के भीगने को बताया जा रहा था, लेकिन इसके अंदर में जो शॉर्टफॉल है सप्लाई में, कोल के रैक लोडिंग में, उसमें बहुत शॉर्टफॉल है। अगर खुद जेबीएनएल के द्वारा प्राप्त जो आंकड़े हैं जो हम लोगों को दिए गए हैं आज, वो उस आंकड़े को अगर हम देखें तो 5 बड़े जो कोल माइंस हैं
उनके जो रैक ढुलाई की जो बाकायदा जो एक फ्रीक्वेंसी थी उसमें कहीं कहीं तो पूरे के पूरे नील है। जैसे अगर बात तालझारी की कर लें, ललमटिया की, तो वहाँ की जो कैपेसिटी थी तालझारी की, वो कैपेसिटी 14 रैक प्रति दिन की थी और 5 रैक बड़ी मुश्किल से वहाँ से सप्लाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 रैक की कमी बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। इसके अलावा अगर पकरी बरवाडी की बात करें तो वहाँ 11 रैक पर डे की ढुलाई होती थी, आज नील है। मतलब पूरा का पूरा रैक वहाँ से निकल ही नहीं रहा है। तो जाहिर है कोयला ताप बिजली घरों में पहुँचेगा कैसे। रिचूरी कोल माइन में 4 से 6 रैक पर डे के हिसाब से वहाँ से ऑफलोडिंग है, वो भी बिल्कुल नील चल रहा है। और आम्रपाली में 12 रैक पर डे का मामला है, लेकिन वहाँ भी 4 रैक से ज़्यादा हो नहीं रहा है। कारण बताया जा रहा है कि स्थानीय रोड जो है वो ख़राब है, इसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं और कई दिन तक जाम रहता है। तो ये सब कुछ प्रबंधन की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा देश इस वक्त पावर क्राइसिस से जूझ रहा है और झारखंड भी जूझ रहा है। और ऐसा होता अक्सर है, लेकिन इसमें बारिश एक कारण बन गई और इस बार जो है कोयला भीगना ये इसको कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण भी बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनली जो कोयला है उसकी कीमत और झारखंड और भारत का जो CCL के द्वारा निकाला जा रहा है कोयला है, उसके रेट का भी थोड़ा सा ही अंतर बचा है। तो बहुत सारे सरकार की भी दृष्टि में विचार ये मुद्दे हैं कि बाहर से कोयला मंगा कर इसको चलाया जाए। इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तक समाधान के लिए कहीं पर कोई चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं कि इसको लगे कि 4-5 दिनों में ये संकट ख़त्म हो जाएगा। और पावर की ज़रूरत बढ़ती ही चली जा रही है। आप देखें मेरे पीछे पूरा शहर जगमगा रहा है और इसके लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। और अभी लाइट कटी है, पीक आवर है और धड़ाधड़ जनरेटर लोग चला रहे हैं। और फिर जैसे ही पावर रेज्यूम होगी तो अचानक पूरा का पूरा लोड उस पावर पर डाल दिया जाएगा और इसी से फिर आगे कोई बहुत बड़ी शॉर्टफॉल हो जा सकती है, जर्क हो सकता है, ग्रिड फेलियर की भी चांसेस बन सकते हैं इस अचानक के लोड आ जाने से। तो कुल मिलाकर के बार अभियंता अपील कर रहे हैं कि बिजली का बहुत ही समझदारी के साथ उपयोग किया जाए जब तक ये पावर क्राइसिस बरकरार रहती है। और थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा कि DVC में पावर प्रोडक्शन बढ़ा है, 6000 उसका एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, 4000 के आसपास पहुंच गया है। मेरे ख्याल से DVC कमांड एरिया में भी लोड शेडिंग जो चल रही है उसमें थोड़ी सी राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। लेकिन पावर क्राइसिस अभी आने वाले तो पावर 4 से आने वाले वक्त में और देखने को मिल सकता है और इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि फेस्टिव सीजन में कहीं ना कहीं बत्ती गुल आपके घरों में भी हो सकता है, क्योंकि जो पावर मिलना चाहिए झारखंड को, जो बिजली मिलनी चाहिए झारखंड को, वो उस पैमाने पर बिजली नहीं मिल पा रही है। क्राइसिस काफी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।